हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अवध वॉरियर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग जो है नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो का जो पिछला सेशन था, हम लोग उसमें पावर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और पावर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे बने थे। और तीनों प्रकार में हम लोग जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था, वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे और उसको हम लोग जो है देख भी लिए थे। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन जो होता है वो जैसे ये आपका ये वाला टाइप आपने देखा था, ऐसे ही आपका क्या होता है फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पिछली वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो टाइप नंबर किसको चर्चा करेंगे, टाइप नंबर 6 को। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर फैक्टोरियल n में 14 शून्य हो तो n का संभावित मान क्या हो सकता है। तो देखो, शून्यांकों की संख्या कहाँ पे बदलती है? जब 5 की संख्या रिपीट होती है तो शून्यांकों की संख्या बढ़ती है, अन्यथा शून्यांकों की संख्या क्या होती है? कांस्टेंट। इस बात को समझने के लिए आइए इसको समझते हैं। आप लोग ऐसा काम किया करिए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो जो सबसे छोटा ऑप्शन है उसको उठाइए। अब जैसे हम यहाँ पे जैसे अभी उठा लें 54। अब हम 54 सबसे छोटा ऑप्शन है। तो अगर हम आपसे पूछें कि 54 में टोटल शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 54 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दुनाई कितना होगा? 10। यानी यहाँ पे 10 दो कितने शून्यांक हो गए? 12 शून्यांक हो गए। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा ये बताइए, अगर 54 में 12 शून्यांक होंगे तो 55 में कितने शून्यांक होंगे? तो 55 में हो जाएंगे 13। और 55 के बाद फिर किसमें? 56 में भी कितना होगा? 13। और 56 के बाद 57 और 58, इसके बाद 59। यहां तक जो शून्यांकों की संख्या होगी वो उनकी संख्या हमेशा क्या होगी? 13 13 होगी। इसके बाद जैसे 60 आएगा तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? 14। यानी 60 से छोटा जितना भी ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो ये भी गलत हो गया। अब ये बताइए, अगर 60 में शून्यांकों की संख्या 14 होगी तो 61, 62 और 63 और 64, यानी यहां तक जितना फैक्टोरियल होगा इन सब में भी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे 14 ही होगी। तो यहां पे जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा? 63। 65 हो नहीं सकता, क्योंकि 65 जैसे ही बढ़ेगा शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो कहेंगे हो जाएगी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कहा रखा है कि फैक्टोरियल n के टोटल कितने शून्यांक हैं? 37। अब मैंने क्या बताया कि जो बीच वाला हो, या तो सबसे छोटा पकड़ लीजिए या तो बीच वाला देख लीजिए। जैसे सबसे बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ 143 है। तो आइए हम लोग 143 में पता करें कितने शून्यांक हैं। तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। 28 को पुनः 5 से भाग करेंगे तो 50 कितना हो गया? 25। और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 6, 8 6 14। ये कितना शून्यांक हो गया? कहेंगे यहाँ पे 34 शून्यांक है। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर 143 में 34 शून्यांक हैं तो 127 तो कभी सही नहीं हो सकता। अब 143 के बाद 144 और 145। 145 में कितने शून्यांक होंगे? कहेंगे सर 34 के बाद 35। इसके बाद फिर हम लोग 150, यानी 5 5 के गैप पे एक एक बढ़ता रहेगा। तो कितने शून्यांक हो जाएंगे? तो कहेंगे यहाँ पे एक 34 थे, तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या यहाँ पे होगी वो हो जाएगी कितना? 35। और यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 36। और 155 पे शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 37। यानी 155 से नीचे जितने ऑप्शन आपके होंगे वो सब क्या होंगे? यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए फिर से। 8 5 13 कितना हो गया? 33। और एक कितने हो गए? 34। तो 143 तक टोटल शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 134। तो 143 के बाद 44 45, 45 में 35 और इसके बाद कितने हो जाएंगे? 36। और 50 के बाद फिर 55 तक आपका क्या होगा? 37 होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 37 शून्यांकों की बात करें तो 37 शून्यांकों के लिए ये मामला क्या हो गया आपका? ये भी गलत हो गया। और हाँ, एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम 150 की बात करें तो ये भी ठीक है। 25 या 75 होता है। जैसे देखिए, अगर हम 150 के पास जाएं 145 तक, तो 145 में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 35। लेकिन अगर हम लोग 150 में गए तो 150 में देखिए क्या होगा? अचानक से ये होता है, ये होगा 50 25। और फिर क्या होगा? 3 75।
और 75, 75 दूना कितना होता है 150, तो यहाँ पे जो होगा वो कितना हो जाएगा 2। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अचानक से कितने शून्यांक बढ़ेंगे, 2 5 इसमें आ गए, यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी 2 ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे कितने शून्यांक हो गए 37, यानी 150 से नीचे जितने ऑप्शन है वो सब गलत हो जाएंगे, और 151 में टोटल शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 37। क्योंकि देखिए 150 में 5 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, लेकिन 145 में 5 कितनी बार आएगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो इसमें शून्यांक 5 एक बढ़ा, तो 34 की जगह पे 35 शून्यांक हो गया, लेकिन 150 में 2 5 आ गए, इस नाते 2 एक्स्ट्रा शून्यांक बन गए, यानी 150 आपका राइट जवाब होगा। चूंकि 150 ऑप्शन में नहीं है तो 151 52 53 जो भी होगा सब सही होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब चीजें पिछली वीडियो में बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया कि फैक्टोरियल n में 126 शून्यांक है, तो संभावित मान क्या होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 37 शून्यांक हम लोग 151 पे प्राप्त किए थे, और यहाँ पे आप लोगों से कह रहा है यदि फैक्टोरियल n में 126 शून्य हो तो का संभावित मान क्या होगा। 126 नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पे होना चाहिए 26 शून्य हो। तो 26 शून्य के लिए आप कोई एक को पकड़ लो। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है मान लीजिए हम इसके जो है 60 को पकड़ लेते हैं, ये इसी के आसपास वाला पकड़ लेते हैं। तो 60 को पकड़ेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 2 को भाग नहीं कर सकते तो 12 2 कितना हो गया 14 शून्यांक हो गया। यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या वो कितनी हो गई 14 हो गई। तो यानी यहाँ पे 60 और 60 में 14 होगा, तो 60 के बाद 65 में कितने होंगे 15 शून्यांक होंगे। अच्छा 60 से जैसे नीचे जाएंगे तो 13 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ भी कितने शून्यांक होंगे 13 ही शून्यांक होंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पे 55 और 50, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये राइट गलत क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ें तो यहाँ पे कहा गया है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसके पीछे का पहले लॉजिक समझिए तब हम लोग आगे की तरफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि फैक्टोरियल n की तुलना में फैक्टोरियल n+1 में फैक्टोरियल n+1 में शून्यांकों की संख्या जो है, यहाँ पे शून्यांक की जो संख्या है, जो यहाँ पे शून्यांक की संख्या है, यहाँ पे शून्यांक की संख्या जो है वो क्या है, शून्यांक की संख्या 2 क्या है अधिक है। शून्यांक की संख्या क्या है 2 अधिक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए कि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 4 3 2, ऐसा पूछा गया कि अगर n+1 में n की तुलना में तुलना में 2 अधिक शून्य है तो कितने 2 अंकों के मान n+1 के माने जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए शून्यांकों की संख्या तत्काल 2 कब बढ़ती है, जब 2 बार 5 बढ़ता है, और 2 बार 5 2 अंकों की संख्या में आप बताइए कहां मिलता है, 25 पे मिलता है, और 50 पे मिलता है, और 75 पे मिलता है, फिर 25 जोड़ देंगे 100 पे मिलता है। यहां तक बात समझ में आई। अब जैसे जरा देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम n को क्या मान लें, अगर n को हम मान लें 24, ठीक है, तो ये बताइए अगर n को हम 24 संख्या मान लें तो इसको क्या मानना पड़ेगा 24 और 1 क्या मानना पड़ेगा 25 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब ये बताइए अगर हम आपसे पूछ लें कि ये बताइए सर 24 में कितने शून्यांक होंगे, तो कहेंगे 5 चौक 20, और यहाँ पे अगर शून्यांकों की संख्या हम फैक्टोरियल 24 ले लें तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी 4, तो ये 24 से कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या आपकी होगी 24 से कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। लेकिन इसने कहा शून्यांकों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 2 शून्यांक ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे कितने शून्यांक हो गए 1 हो रहे हैं। तो देखिए अगर 24 तक अगर फैक्टोरियल 24 तक 4 शून्यांक होंगे तो 25 में क्या होगा, 25 में 1 5 और आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जैसे 25 में अगर हम लोग शून्यांकों की संख्या ढूंढेंगे तो 25
और 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो 25 में जो शून्यांकों की संख्या होगी वो 5 1 कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 6 हो जाएगी। तो आप बताओ शून्यांकों की संख्या यहाँ पे +2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो ये बताओ इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 49 फैक्टोरियल ले लें, 49 फैक्टोरियल, तो यहाँ पूछे तो 49 के बाद हम लोग क्या लेंगे, फैक्टोरियल 50 लेंगे। अब ये बताइए 49 में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो 5 9 कितना होगा 45, और 9 को 5 से भाग करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 5 4 9, तो ये 9 1 कितना हो गया 10। तो यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी, जो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या होगी वो कितना होगा 10, तो यहाँ पे कितना होगा 12। आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ शून्यांकों की संख्या 10, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, यानी 50 में शून्यांकों की संख्या क्या आ गई 12। तो यहाँ पे देखिए कितने शून्यांक बढ़ गए, 2 बढ़ गए। सेम वे हम इसी तरीके से अब 49 के बाद अब किसका नंबर आएगा, तो कहेंगे सर अब हम ले लेते हैं 74। अगर फैक्टोरियल 74 लेंगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल हमको क्या लेना पड़ेगा 75। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा समय ज्यादा भले लग रहा है समझने में, लेकिन आपको तरीका डायरेक्ट समझ में आएगा। देखो 2 शून्यांक अचानक से तब बढ़ते हैं जब 25 का मल्टीपल है, यानी 25 दूना 50 तिया 75 चौको 100 पंचे 125। अब अगर 3 अंकों में चले जाएंगे तो 125 3 पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे अभी कहा होता है कि 2 शून्य बढ़ते हैं, तो 2 कहाँ बढ़ते हैं, जब 5 की घात 3 आती है, ठीक है। अब ये बताइए अगर मैं पूछूं कि फैक्टोरियल 4 में शून्य 74 में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 14 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दुनाई कितना हो जाएगा 2, और ये 14 2 कितना हो गया 16 हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल 75 में पता करूं तो 5 और 5 25, 15 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी यहां तक शून्यांकों की संख्या 18 है और यहां तक शून्यांकों की संख्या कितनी है 16। तो यहां पे शून्यांकों की संख्या आपकी कितनी है 16, और यहां पे शून्यांकों की संख्या आपकी कितनी है 18। तो यहां पे बताइए शून्यांकों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, 2 बढ़ चुकी है। तो यहां पे एक संख्या ये हो गई, अब 75 हो गया। अब ये बताओ इसके बाद शून्यांकों की संख्या हम लोगों को कहां मिल सकती है, तो कहेंगे सर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब हमको देखो 75 में जैसे 25 जोड़ेंगे, देखिए यहां 25 जोड़े तो 50 आया, फिर 50 में 25 जोड़ोगे 75 आएगा, और 75 में 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 100। और 100 कितने अंकों की संख्या है 3, लेकिन इसने क्या कहा है कितने 2 अंकों के n+1 के मान हो सकते हैं, तो यानी अब इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल कितनी संख्याएं n+1 के हो सकते हैं 1 और 2 और कितना हो गया 3। तो यहां पे जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा। उम्मीद है बात यहां समझ में आई। इसका लॉजिक कैसे हम पकड़े, अप्रोच देखिए कैसे हमने लिया। यहां पे कहा यह फैक्टोरियल n की तुलना में 2 अधिक, तो 2 कम मिलते हैं जब 25 हो 50 हो। अब भाई 5 की पावर 2 जहां पे अचानक से बढ़ेगी वहीं तो नंबर आप 0 2 एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो ऐसा कहां मिला 25, 5 का स्क्वायर 2, 50 में भी 5 का स्क्वायर 2, और 75 में भी 25 या 75 यानी 5 का स्क्वायर 2। 5 2 बार अचानक से बढ़ रहा है, 74 के बाद 2 अचानक, और जैसे 2 अचानक बढ़ा तुरंत शून्यांकों की संख्या भी 2 बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी किसी भी फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या नहीं हो सकती है, तो देखो यार 24 शून्यांक कहां पाए जाते हैं, तो पिछले क्लासों में हम 100 फैक्टोरियल को इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमको याद हो चुका है कि सर जो फैक्टोरियल 100 होता है उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होती है 24। तो इसको जब 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 4। यानी एक कहानी हमको समझ में आ गई कि सर जो फैक्टोरियल 100 होगा, फैक्टोरियल 100 में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। अब अगर हम आपसे बात करें 100 में 24 होगा तो 101 में भी 24 होगा, 102 में भी होगा, 103 में भी होगा, 104 में भी होगा। यहां तक जो फैक्टोरियल होंगे, यहां तक जो फैक्टोरियल होंगे इन सब में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 24। लेकिन जब हम लोग 105 पे आएंगे, 106 फैक्टोरियल लेंगे, 107 लेंगे, 108 लेंगे, 100 कितना 8 और 109, तो यहां पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 25। यानी किसी भी संख्या में किसी भी फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, और 109 के बाद आप बताइए फिर किसका नंबर आएगा 110, 111, 112, 113 और 114।
तो बताइए यहां तक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 26, यानी 26 भी हो गया। 114 के बाद हम लोग गिनेंगे 115, 116, 117, 118, 119 और 100 कितना हो गया 20। तो यहां पर भी शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, तो कहेंगे 26 से कितना होगा 27, क्योंकि 120 में 5 एक बार एंट्री ले रहा है, तो यहाँ पे 27 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। अब देखो आगे, जैसे हम लोग 120 के आगे जाएंगे, 119, 120 के बाद जाएंगे 119 तक कितने शून्यांक होंगे, तो कहेंगे 119 तक जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितना होगा 27 होगा। 119 के बाद जैसे हम लोग 120 में एंट्री मारेंगे तो एक या दो शून्यांक बढ़ सकते हैं, तो एक के बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितने शून्यांक हो गए 27 के बाद 28, 121 में भी 28, 123 में और 122 में, 122, 123, 124, ये देखिए यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई 28। लेकिन 124 के बाद जैसे 125 आएगा, 125 आएगा, यहाँ पे देखिए 28 आ गया, 28 शून्यांक। लेकिन जैसे 125 आएगा तो अचानक से आप जानते हैं कि 125 में पावर कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। यानी देखो 124 तक शून्यांक अगर 28 थे तो 125 की एंट्री लेने पर 3 शून्यांक और बढ़ जाएंगे, तो 28 + 3 बराबर कितने हो गए 31। यानी 28 के बाद शून्यांकों की संख्या 29 ना होकर के 30 ना होकर के डायरेक्ट कितना हो जाएगा 31। तो यहां पे 31 भी हो जाएगा। तो इसने पूछा कौन नहीं हो सकता है, तो यहां पे कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 29 इज द क्या होगा राइट जवाब। तो उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे, ये लॉजिक है। देखो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की आदत है कि चीजों को आप प्रैक्टिकली समझ पाइए, बाकी तो पढ़ाने के लिए 1 सेकंड में मैं बता सकता था, हमको इस कोई दिक्कत ना होती, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी। तो लॉजिक जब देखे रहेंगे तो इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ जीरोस में, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आज की क्लास को बेहद धैर्यपूर्वक देखिए, और अगर क्लास लगे कि बहुत स्लो चल रही है तो आप 1.5 पे देख लीजिए, 1.5 पे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बारे में आइए हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं कि इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, चलो इसको छोड़ो, पहले कुछ चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बताइए आप लोग, जैसे हम आपसे कहें कि 1000 है और 1000 में हम 200 जोड़ें, तो बताओ यहां पे 1200 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। अगर हम यहीं पे 2100 है और 2100 में हम लोग यहां पे अगर हम लोग 18000 जोड़ दें तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ पे देखो जोड़ के बता देता हूँ, यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 1, 8, 2, 10 और ये कितना हो गया 201, डबल क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहीं पे हम कह दें 1700 और प्लस यहाँ पे कह दें 800, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, तो 8, 7, 15 यानी कितना उत्तर आ जाएगा 2500। अब यहीं पे अगर हम 1700 लिख दें और प्लस 300 लिख देते तो आप बताओ 17 3 कितना हो गया 2000 आ गया। यानी यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई 3। तो यहाँ मुद्दा क्या है ध्यान से समझिएगा, जब दो संख्याएं ऐसे जोड़ा जाए जिसमें अंत में 0 हो तो वहां पे शून्यांक कैसे जो है निकालना है, कैसे उनको खोजना है, तो पहले इसको ध्यान से समझिएगा। यहां तक मैटर समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां शून्यों की संख्या 2 थी, यहां पे 3 थे, तो उत्तर कितना आया 2 शून्यांक। यहां पे 2 था, यहां पे 3 था, तो शून्यांक कितने आ गए 2। यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, तो शून्यांक कितने आ गए 2। यहां शून्यांक 2 था, यहां 2 था, लेकिन शून्यांक कितने हो गए 3। यानी एक बात हमको यहां पे समझ में आया कि जब ऐसी दो संख्याओं को जोड़ें जहां पे शून्यांकों की संख्या अलग अलग हो, तो वहां पे जो कम वाली संख्या होती है, कम शून्यांक वाली संख्या होती है, वही जवाब हो जाता है। लेकिन जब शून्यों की संख्या, जब दो ऐसी संख्याओं को जोड़े जिसमें शून्यों की संख्या क्या हो बराबर हो, तो उनके जोड़ने पर शून्यांकों की संख्या बढ़ भी सकती है। बात समझ में आई? इसका मतलब हो गया कि ये संख्या दोनों को सॉल्व करना होगा कब, जब शून्यांकों की संख्या बराबर होगी तब। बात समझ में आई? लेकिन अब पता चला कि यहां पे मान लो यहां पे अभी 2000 है और यहां पे 10 है, तो हम यहां नहीं देखेंगे, यहां पे शून्यों की संख्या कितना बताएंगे, 1 शून्य आएगा, क्योंकि यहां पे शून्यों की संख्या क्या है 1 है, तो यहां पे शून्यों की संख्या क्या होगी 1 बार होगी। अब कहीं पर 2100 है और प्लस 700 है, तो यहां पे देखिए कितना हो गया 2800, तो शून्यों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन अभी यही 2100 में अगर हम लोग अभी फटाक से इसमें 1900 जोड़ दें या 900 जोड़ दें, तो देखिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई 0
0, 9 1 10, 2 1 3 कितना हो गया 4। तो शून्यांकों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो शून्यांकों की संख्या कब बढ़ सकती है? जब दोनों संख्याओं में शून्यों की संख्या बराबर हो। लेकिन अगर शून्यों की संख्या अलग अलग है तो वहां पे शून्यों की संख्या के बढ़ने का कोई चांस नहीं है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये 2 बातें और ये बातें, क्योंकि यहाँ 4 शून्य थे, यहाँ 1 शून्य थे, तो हमने उत्तर कितना बता दिया 1। तो यहाँ कोई झंझट वाली बातें नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि जब शून्यों की संख्या सेम होगी तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जो है आपको लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और यही लॉजिक इन सारे क्वेश्चन में लगने वाले हैं। चलिए, अब अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है? फैक्टोरियल 76 और माइनस फैक्टोरियल कितना हो गया 75। ये प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के साथ। तो देखिए, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग कितने का है? 1 का गैप है। तो हम लोग इसको देखिए, जैसे देखिए मैंने बताया समान शून्य में शून्यों की संख्या क्या हो सकती है? संख्या बढ़ सकती है। लेकिन असमान शून्य वाली संख्या में शून्य संख्याओं को जोड़ने में कम वाला सही होता है। जोड़ने में कम वाला सही होता है, कम वाला उत्तर होता है, कम वाला शून्यांक क्या होता है? कम वाला शून्यांक सही होता है। ठीक है, तो ये चीजों की हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो देखिए क्या करना है। अब आप देखिए, जो ये फैक्टोरियल 76 है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 76 और फिर एक कम करिए इनटू, इसे क्या लिख सकते हो? 75 फैक्टोरियल। अच्छा, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे हम आपसे कह दें कि 75 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग 75 को 5 से डिवाइड करते तो 15 आ जाता, 15 को पुनः 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता? 3, और 15 3 कितने शून्यांक हो जाते? 18 शून्यांक यहाँ पे प्राप्त हो जाते। कितने शून्यांक प्राप्त होते? 18। यानी अगर फैक्टोरियल 75 में 18 शून्यांक हैं तो 76 में भी कितने शून्यांक होंगे? 78 ही होंगे। यानी यहां पे देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या दोनों जगह कितनी है? 18 शून्यांक है। यानी शून्यांकों की संख्या क्या है? सेम। और समान संख्याओं की संख्या में रिस्क हो सकता है, यानी इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जैसे असमान संख्या आती है तो तुरंत आपका कौन हो जाता है? छोटा वाला कम शून्यांकों की संख्या वाला ही क्या हो जाता है? उत्तर। अभी जस्ट मैंने इसके पीछे बताया कि क्यों, इसका लॉजिक क्या था। तो आओ, ये अब इसका मतलब हो गया कि अगर दोनों में शून्यांकों की संख्या क्या है? सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और कभी भी अगर 5 से कम का गैप हो तो पूरा सॉल्व कर लिया करिए। इससे रिस्क वाला काम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, गलत होने का कोई चांस नहीं रहता। तो ये बताइए, फैक्टोरियल 76 इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 75 माइनस 70 कितना हो गया? 5। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 75 फैक्टोरियल को जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 76 और माइनस कितना बनेगा? 1। तो ये बन गया 75 फैक्टोरियल इनटू 76 से 1 कम हुआ, कितना हो गया? 75। देखो शून्यांकों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो यहाँ पे देखिए, फैक्टोरियल 75 में जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितना आएगा? 10 की पावर 18। और 75 से हमको कितने शून्यांक और मिल जाएंगे? तो 75 से हमको मिल जाएंगे 5 की कितनी पावर मिल जाएगी? तो देखिए, फैक्टोरियल 75 में हमको 5 की पावर कितनी बार मिली? 18 बार। और 75 में भी 5 की पावर हमको कितनी बार मिलेगा? 2 बार इनटू 3 की पावर 1। तो इससे कोई मतलब है नहीं। 5 की पावर टोटल कितनी बार आएगा? 20 बार। यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो टोटल कितने शून्यांक आएंगे? 20। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब तेजी से। यहां देखिए 38 फैक्टोरियल है और ये कितना है? 39 फैक्टोरियल है। दोनों में कितने का गैप है? 5 से कम। तो पूरा सॉल्व करेंगे। अभी पता ये चलता कि ये 38 फैक्टोरियल है और ये 70 फैक्टोरियल है। और कोई पूछे कि यहाँ बताओ फैक्टोरियल, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या है, तब हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमारा कम वाला ही क्या हो जाता है? उत्तर। क्योंकि असमान जब शून्यों की संख्या होती है तो कम वाला ही क्या होता है? उत्तर। पीछे बताएं अभी। अब ये बताइए आप लोग, 38 फैक्टोरियल है और ये है 39। 39 को क्या लिख सकते हो? 39 गुणे कितना? 38 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 38 फैक्टोरियल हम लोग कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कितना बनेगा? 39। 1 प्लस कितना बनेगा? 39। तो ये बन गया 38 फैक्टोरियल और इनटू 39 एक कितना होगा? 40। तो हम लोग क्या करेंगे?
38 में 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते कितना हो गया 35। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम कितना हो गया 5, तो 7 एक कितना हो गया 8 बार। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो टोटल कितनी आएगी, तो कहेंगे यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो 5 की पावर कितना आएगा 8 बार। और 40 में क्या होगा 5 अट्ठे 40, यानी एक शून्यांक यहाँ से और मिलेगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 9। तो यानी यहाँ पे जो 10 की जो पावर होगी वो टोटल आपका कितना होगा 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 7 एक कितने शून्यांक होंगे 8 शून्यांक आपको इधर से मिल जाएंगे, और 40 में भी 5 आपको मिल जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पे 8 एक कितने शून्यांक होंगे 9 शून्यांक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई सही कर लीजिए कि यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग ध्यान दें तो अभी हम लोग जो है पीछे एक क्वेश्चन करके आए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 18 और प्लस क्या है 19 फैक्टोरियल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 फैक्टोरियल हमको पता ही है, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 19 गुणे फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल 18 अगर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस कितना होगा 19, और फैक्टोरियल कितना हो गया 18, 19 से कितना हो गया 20 हो गया। तो फैक्टोरियल 18 को 5 से भाग करेंगे, 5 तिहाई कितना होगा 15, यानी यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 3 यहाँ मिल जाएगा, और प्लस 3 यहाँ पे भी मिल जाएगा और 1 यहाँ मिल जाएगा, तो 3 1 कितना होगा 4 बार। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो टोटल कै बार होगी 4 बार होगी। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 126 और यहाँ पे क्या है 125 है, गैप कम है तो पूरा चेक करेंगे, वही काम यहाँ पर भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 125 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 126 से एक कम घट हो जाएगा तो ये 125 हो जाएगा। तो 125 में अगर हम शून्यांकों की संख्या पता करें तो 5 दूनी कितना 10, 5 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा 25, और 5 को पुनः 5 से भाग करेंगे 1, 25 5 30 एक कितना हो गया 31, यानी यहाँ से 5 की पावर कितनी बन गई 31 बार, और यहाँ से 5 की पावर 3 बार, तो 5 की टोटल पावर कितनी हो गई 34, यानी शून्यांकों की संख्या यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो टोटल कितनी बार होगा 34 बार होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को इसको समझने से पहले कुछ चीजें हैं, पहले उसको समझिए। जैसे देखिए अगर हम आपसे बात करें कि फैक्टोरियल 100 को में शून्यांकों की संख्या पता करें तो एक तरीका तो यह है कि 20 हो गया, 20 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 4 आ गया। अब चूंकि 4 5 से छोटा हो गया तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई 24। इसी फैक्टोरियल को हम ऐसे भी कर सकते थे कि 100 को हम लोग किससे डिवाइड करते 5 से, तो कितना आ जाता 20। फिर हम लोग क्या करते, इसी 100 को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 5 के स्क्वायर से भाग करते। 5 के स्क्वायर का मतलब 25 से, तो जब 25 से इससे डिवाइड करते तो 25 100 को कितना आ जाता 100। फिर आगे हम लोग 4 को 5 की पावर 3 से भाग करते 125 से, तो पहाड़ा जाता ही ना, तो आगे कोई मतलब था नहीं, तो यहाँ पे 20 4 कितना हो जाता 24। तो शून्यांकों के निकालने का एक तरीका ये भी है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो अभी हम आपसे बात कर लेते कि हमको बताओ सर 1000 तक, तो 1000 तक शून्यांकों की संख्या पता करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 20, 200, 200 को पुनः 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 40 आ जाता, और 40 को पुनः 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 8, और 8 को पुनः 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 1, और इसको जोड़ते तो शून्यांकों की संख्या टोटल कितना हो जाता 249 बार आ जाता। अब इसी का एक तरीका और है सॉल्व करने का कि इसी 1000 को 5 से डिवाइड करते तो हमारा कितना आ जाता 200 आ जाता, 200 आ जाता, कितना आ जाता 200। इसी 1000 को अब हम लोग किससे डिवाइड करते 5 के स्क्वायर से, यानी 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 25 से, तो 25 चौको कितना हो जाता 100, तो यहाँ पे कितना आ जाता 40। अब इसी 40 को अब हम लोग जो है नहीं 40 को नहीं, अब इसी 1000 को मैं पुनः किससे भाग करता 125 से। 125 का मतलब हो गया 5 की कितनी पावर से 3 से, और यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे 5 की पावर 1 से, तो ये आपका कितनी बार जाता तो 125 पंचे 125 छक्का 107 8, 8 बार लेके जाते तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, 125 क्या हो जाता 8 हो जाता। फिर देखिए
हम लोग क्या करते फिर आगे, तो 5 की पावर 4 से इसको भाग करते, तो ये 1000 है और 1000 को हम लोग किससे भाग करते, 625 से। तो यहाँ पे पहाड़ा एक बार जाता, तो ये टोटल कितनी बार आ जाता, 249 बार। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। इस तरीका को काहे हम यहाँ पे सिखाए, क्योंकि यही तरीका यहाँ पे काम आने वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है 5 की पावर 10, 5 की पावर 10, और यहां पे लिखा गया है फैक्टोरियल, ये गलत है, ये है आपका 5 फैक्टोरियल की पावर 5 की पावर आपको दिया गया है, सॉरी ये आपको दिया गया है 5 की पावर कितना, 5 की पावर 10, और यहां पे क्या दिया गया है, फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे कि 5 की पावर 10 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, एक बार 5 से, फिर 5 की पावर 10 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 5 की पावर 2 से, फिर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 की पावर 10 को 5 की पावर 3 से। ऐसे डाट डाट करते हुए हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, जब तक यहाँ पे क्या ना हो जाए, जब तक यहाँ पे वैल्यू क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए, क्योंकि लास्ट में आप जानते हैं क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर हम लोग इसको और ज्यादा सॉल्व करें, तो देखिए ये 5 की पावर कितना बचेगा, तो कहेंगे ये 5 की पावर बनेगा 9, और ये बनेगा 5 की पावर 8, और ये बनेगा 5 की पावर 7, और आगे ऐसे डाट डाट हम लोग आगे करते हुए जाएंगे, तो ये बनेगा 5 की पावर कितना, 0, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर हम लोग कह सकते हैं 0 नहीं, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0, एक चीज और, इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और धन 5 की पावर कितना बन जाएगा, तो कहेंगे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से भाग करते, अब जैसे यहाँ पे हम लोग 5 की पावर 9 से डिवाइड कर रहे होंगे, और यहाँ पे 5 की पावर 10 से डिवाइड करेंगे, तभी तो ये वाला जो पावर है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, वहां पे 1 बचेगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ये 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 10। तो आप ये बताओ, यहाँ पे 5 की पावर 1 बनेगा और यहाँ पे 5 की पावर क्या बनेगा, 0, यानी ये बनेगा 1 और ये बनेगा 5, और आगे ऐसे डाट डाट हम लोग क्या लिखेंगे, 5 की पावर 7, और 5 की पावर क्या लिखेंगे, 8, और 5 की पावर कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे देखिए कौन सी सीरीज बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है? तो 1 पंचे 5 पंचे 5, तो इसको हम लोग उल्टा करके पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 + 5 + 5 की पावर 2 धन 5 की पावर 3, और ऐसे डाट डाट 5 की पावर क्या लिखेंगे, 9। तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए हो गया, आर की वैल्यू 5 हो गई, और हमको निकालना है एस एन। एस एन बराबर होता है ए आर की पावर n - 1 अपान कितना होगा, r माइनस कितना होगा, 1। तो ये बताओ, प्रथम पद हमारा 1 है और r की वैल्यू कितनी है, 5। ऐसे कितने हैं, तो कहेंगे सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इस तरीके से टोटल कितने टर्म, 10 टर्म है, और -1 और बटे क्या होगा, r - 1, r यानी 5 - 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 - 1, और बटे कितना हो जाएगा, 4। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही शून्यांकों की क्या है, संख्या है। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप बताओ, जो ये प्रोसेस समझ गया वही प्रोसेस तो यहाँ पर किया गया है, बाकी सारा प्रोसेस फिर क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फार्मूला है। गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का क्या है, फार्मूला है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। देखो भैया, यहाँ पे ए बराबर 1 की पावर 3, बी बराबर इतना इतना दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है ए बी सी डी डाट डाट, कहां तक पूछा गया है, जेड तक। ठीक है, अब ये बताइए, अगर यहाँ पे 3 1 4 4 2 6 3 की पावर 5 और जेड बराबर 26 की पावर कितना दिया गया है, 26 की पावर कितना है, 28, 6 2 8 3 2 5 2 2 4 2 1 3। हाँ, एक बात देखो, यहाँ पे देखिए, अगर तो 1 की पावर कितना दिया गया है, 3, इंटू 2 की पावर कितना दिया गया है, 4, इंटू 3 की पावर कितना दिया गया है, 5, और डाट डाट हमको 26 की पावर कितना दिया गया है, 28। तो एक कहानी समझ में आ गई। अभी पीछे आप लोग यही सब क्वेश्चन तो पढ़ के आए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों से तो हम लोग की लड़ाई हुई है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पावर और आधार का योगफल 4 4 हो रहा है,
देखिए 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 26 2 28, यानी जो नीचे बेस है उससे दो ज्यादा क्या है, पावर है। यानी हम लोग किसको पता करेंगे, 5 को पता करेंगे। 5 कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो आप ये बताओ 5 का मल्टीपल, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और पचाहम 25, और 25 से आगे जाना ही नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग एक प्राप्त करेंगे क्या, 25 एकम 25। और आप बताओ जितनी पावर नीचे है उतनी पावर तो ऊपर है, उससे दो ज्यादा ऊपर है। तो यहां बताओ अगर नीचे 5 होगा तो ऊपर पावर कितना होगा, 7। यहाँ पे क्या होगा 12, और यहाँ क्या होगा 17, और यहाँ कितना होगा 22, और यहाँ पे कितना होगा 5 2 7 27, और यहाँ पे कितना पावर होगा, तो कहेंगे 25 2 कितना होगा 27। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी, ये क्वेश्चन तभी आप समझ पाएंगे जब पीछे वाला आप पढ़ेंगे। तो 7 + 12 + 17 और प्लस कितना हो गया 22, और प्लस कितना हो गया 27, और 27 बार और मिल जाएगा। तो 27 दूना ये टोटल कितना हो गया 54, और 54 के बाद ये 54 हो गया, 54 में 22 जोड़ दीजिए, और 22 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 5 2 76, और इसके बाद 17 और 7 24, 17 7 कितना हो गया 24, और ये हो गया आपका कितना 36, 36 जोड़ देंगे तो 6 6 12, 7 3 10 1 11। यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो टोटल कितने आएंगे 112, क्योंकि यहाँ पे शून्यांकों की संख्या का मतलब हो गया, देखो ये क्वेश्चन आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे जब टाइप नंबर बी पैटर्न, जब पावर बेस का टाइप बी देखेंगे, जो पिछली वीडियो अभी चली है, तो इसको आप वहां पे बकायदा समझाया गया, वहां पे ध्यान दीजिएगा। और ये शॉर्ट वीडियो में भी हमने डाला है, तो इसको वहां भी जाकर के समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। यहाँ पे 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 49 की पावर 49, यानी जो बेस नीचे है वही उसकी पावर है। तो हमको तो भाई 5 का मल्टीपल देखना है, 5 की पावर 5, 5 दूनी 10 है तो 10 की पावर 10, 5 तिहाई 15 है तो 15 की पावर 15, और 5 चौक 20 है तो 20 पावर। और अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो 20 के बाद किसका नंबर आएगा, तो कहेंगे 25 की पावर कितना होगा, तो कहेंगे 25 होगा। 25 5 30 होगा। 30 की पावर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 30 होगा। और 30 5 कितना होगा 35 की पावर 35। ऐसे 40 की पावर कितना हो जाएगा 40, और 45 की पावर कितना होगा 45 होगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। 45 की पावर कितना होगा, तो कहेंगे 45 की पावर यहां पे 45 होगा। तो आइए हम लोग यहां पे पता करते हैं टोटल, ठीक है। देखिए यहां पे 5 कितनी बार मिलेगा 5 बार, यहां पे 5 कितनी बार मिलेगा 10 बार, और यहां 5 कितनी बार मिलेगा 15 बार। यहां 20 में कितनी बार मिलेगा 5 चौक 20, कितना बार मिलेगा 20 बार, और 25 में 2 बार, क्योंकि 5 क्या होता है 5 गुणे 5 होता है। तो यानी 25 बार तो ऐसे सीधा सीधा मिल गया। और इसके बाद 30 बार ये, और इसके बाद 35 बार ये, 35 के बाद 40 बार ये, और 45 में 45 बार। और इस तरीके से एक 5 यहां से और मिलेगा जो 25 बार एक्स्ट्रा होगा। तो इसी चीज की हम चर्चा वहां पे कर रहे थे। अब चाहे मैन्युअली चेक कर लीजिए और चाहे यहां पे जोड़ लीजिए। अगर यहां हम 5 कॉमन कर लिए तो 1 प्लस कितना हो गया 2, और प्लस 3, और डाट डाट ये कितना हो गया 5 अट्ठे 40, 9 45, और प्लस कितना हो गया 25। तो ये बन गया क्या 5 गुणे, ये बनेगा n प्लस 1, यानी 9, ये क्या है 1 + 2 + 3 डाट डाट n, तो n प्लस 1 बाई क्या होगा 2 होगा। अब चूंकि यहाँ पे 9 नंबर है तो ये 9 होगा, ये गुणे 10, 10 का आधा कितना हो गया 45, और प्लस कितना हो गया 25। तो ये हो गया 50 कितना 25, 5 चौक 20, 2 कितना हो गया 22, और प्लस 25। तो 225 में 25 जोड़ोगे तो उत्तर कितना होगा 250। यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो टोटल कितना होगा 250 होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखिए इससे कोई मतलब है नहीं, यहां से कोई मतलब है नहीं, 3 से कोई मतलब है नहीं, इसके बाद देखिए 4 से भी कोई मतलब नहीं होगा, हमको केवल किससे मतलब होगा 10 की पावर फैक्टोरियल 10 से। तो अगर हम लोग यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हम लोग पता करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इसको शून्यांकों की संख्या बताना है तो ठीक है, शून्यांकों की संख्या अगर हमको यहाँ पे पता करना है तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या है 1 2 3 4, इसके बाद 10। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे आपका जो है ये डाट डाट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है डाट डाट। तो जब डाट डाट दिया गया है तो आप बताओ 1 की पावर
फैक्टोरियल कितना है 1 है, और इनटू 2 की पावर क्या है फैक्टोरियल 2 है, इनटू 3 की पावर क्या है फैक्टोरियल 3 है, और इनटू 4 की पावर फैक्टोरियल क्या है 4 है, और इनटू 5 की पावर फैक्टोरियल कितनी होगी फिर 5, ऐसे 6 की फैक्टोरियल पावर 6, ऐसे डाट डाट हम लोग जाएंगे 10 की पावर क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 10। तो आप ये बताइए एक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 की कम है 5 की ज्यादा होगी, तो हम लोग 5 की संख्या को ढूंढेंगे। तो ये बताओ यहाँ पे ये वाला काम कर सकता है, यानी 5 हमको कई बार मिल रहा है फैक्टोरियल 5 बार मिल रहा है, और आगे देखिए 6 में भी 2 मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 2 में भी मिलेगा, 6 में और 8 में, ऐसे आपका जो है आगे भी मिलेगा। लेकिन आगे देखिए फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 की पावर 10 है, यानी जो हमको यहाँ पे शून्यांकों की संख्या मिलने वाली है वो 1 से लेकर के 9 की पावर फैक्टोरियल 9 तक हमको तो 5 कितनी बार मिलेगा फैक्टोरियल 5 बार, और यहां पे कितना मिलेगा 10 बार। तो गुणा में क्या होता है, गुणा में शून्यांकों की संख्या हमको पता करना है। अब यहां पे 5 की जो पावर निकल के आ रही है ये कहीं ना कहीं 10 की पावर निकल के आ रही है, क्योंकि जो यहां से यहां तक 5 की संख्या होगी वही तो शून्यांकों की संख्या होगी, और गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो यहां पे जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो टोटल कितना आएगा, सी ऑप्शन आपका निकल के आएगा। उम्मीद है यहां तक बात आप सभी को समझ में आई होगी। जैसे यार देखो, अगर आप 9 फैक्टोरियल तक हम आपसे बात करें तो 9 तक अगर हम पता करें कितने शून्यांक होंगे, तो 9 तक 5 की कितनी फैक्टोरियल आएंगे, तो 5 की जो पावर है वो 5 तो फैक्टोरियल है, और जो 5 की फैक्टोरियल होगी, जो 5 की पावर होती है वही तो 10 की पावर भी यहाँ पे डिनोट करेगी। तो 9 नंबर तक इतने शून्यांक और प्लस इनटू 10 फैक्टोरियल, ये स्वयं में अपने आप शून्यांकों की संख्या, तो 10 की पावर फैक्टोरियल 10। तो बताओ 10 और ये फैक्टोरियल जुड़ के कौन सा ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए हमारा टॉपिक आज तक का यहीं तक था, तो हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं, और आज नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो को हम लोग क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो एक बार जो है वीडियो को पुनः देखिए और लगाने का प्रयास करिए, वीडियो का सीक्वेंस देखते रहिए। ऐसा ना हो कि कभी 21 नंबर वीडियो देखिए तो कभी 1 नंबर देखिए, कभी सीधे 50 पे चले जाइए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो जीवन में जो है सफलता के रास्ते जो है दिक्कत में आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।